हाय फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी का प्रश्नावली 3.4 के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसके पहले हमने प्रश्नावली 3.3 तक बहुत ही अच्छे ढंग से समझ रखा है। अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, आप जाकर के विजिट जरूर कर लेना। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नावली 3.4 के बारे में A to Z हम इसका सॉल्यूशन करने वाले हैं, ठीक ना। तो वीडियो में एंड तक बने रहे। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस जरूर कर दें। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापना विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो इसके पहले हमने प्रश्नावली 3.3 को बताया था, तो इसमें प्रतिस्थापन विधि से समीकरण को हल करना सिखा चुका हूँ, ठीक ना। एक बार विजिट जरूर करना और डिस्क्रिप्शन चेक जरूर कर लेना। लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से हम प्रश्नावली 3.4 को हल करेंगे, तो इसमें हम विलोपन विधि का सीखेंगे कि विलोपन विधि से समीकरण का हल कैसे निकाला जाता है, ठीक ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि x + y = 5 और 2x - y = 4। इस समीकरण को क्या करना है, इसमें x और y का मान निकालना है। और दो विधि से आप निकाल सकते हो, 2 या 3 विधि से भी आप निकाल सकते हो। सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से, जो कि मैंने बता रखा है, ठीक ना। उसके बाद विलोपन विधि से, जो कि मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से सिखाने वाला हूँ। और इसके बाद जो इसका अगला लेक्चर आएगा वज्र गुणन विधि से, उसको मैं अगले लेक्चर के माध्यम से सिखाऊंगा, ठीक ना। तो आज के इस वीडियो के माध्यम से जितने भी इक्वेशन दिए गए हैं, हम उन इक्वेशन को विलोपन विधि से हल करेंगे, ठीक। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ठीक। चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन का इक्वेशन हम यहाँ पे लिखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन का हम इक्वेशन यहाँ पे लिखेंगे। क्या बोल रहा है, x + y = 5 और अगला इक्वेशन दिया गया है 2x - 3y = 4। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि विलोपन विधि होती क्या है। सबसे पहले हम क्या समझेंगे कि विलोपन विधि का मतलब क्या होता है। जब आप मतलब समझ जाओगे तो आप आसानी से क्वेश्चन को हल कर ले जाओगे। देखो, प्रतिस्थापन विधि में क्या होता था, हम x या y का एक समीकरण से मान निकाल करके क्या करते थे, दूसरे समीकरण में पुट कर देते थे, प्रतिस्थापित कर देते थे। लेकिन इसमें क्या करना है, x या y का गुणांक को क्या करना है, बराबर करके x या y के मान को क्या करना है, विलोप कर देना है, यानी कि उसका मान विलुप्त कर देना है। या तो आप x को कटा दो या आप y को कटा दो, किन्हीं दोनों में से क्या करना है, x या y को विलुप्त कर दो। उसके बाद y का मान निकाल लो, फिर y का मान समीकरण 1 में या 2 में रख के x का मान निकाल लो। इस तरीके से हल किया जाता है। तो आइए हल करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे क्या, ये जो आपका इक्वेशन फर्स्ट दिया गया है, ठीक ना, ये जो आपका इक्वेशन फर्स्ट दिया गया है, इस इक्वेशन में हम ये करेंगे कि हम 2 या 3 से गुणा कर देंगे। या आप 2x को बराबर कर लो या आप 3y के बराबर कर दो। तो या तो आप 2 से गुणा कर दो या आप 3 से गुणा कर दो, किसी से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत ना है। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मानो और इसको आप इक्वेशन सेकंड मानो, ठीक। अब इक्वेशन फर्स्ट में 2 से गुणा करवाते हैं, चाहे चलो 3 से गुणा करवा देते हैं, ठीक ना, 3 से। तो क्या हो जाएगा, 3x + 3y बराबर ही क्या हो जाएगा, 3 × 5 = 15, ठीक। अब इस इक्वेशन को सिंपली ऐसे यहाँ पे कॉपी कर दो। क्या हो जाएगा, 2x - 3y = 4। अब इन दोनों इक्वेशन को क्या करते हैं, हल करते हैं। तो हल करने का 2 नियम होता है, या तो आप जोड़ दीजिए या तो आप घटा दीजिए। लेकिन उसमें एक प्रोसेस होता है कि जोड़ने पे ये कट रहा है कि घटाने पे कट रहा है, उसके हिसाब से इसको देखना पड़ेगा। तो अगर मैं इस इक्वेशन को जोड़ दूंगा तो 3 और 3 कट जाएगा, 3y और 3y क्या हो जाएगा, कट जाएगा। जोड़ेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये आपका माइनस चिन्ह रहेगा और ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक। ये आपका क्या हो जाएगा, जब जोड़ेंगे तो 3y से 3y क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट।
और यहाँ से क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा 5x क्या हो जाएगा 5x बराबर ये 15 4 क्या हो जाएगा 19। x बराबर यहाँ से क्या निकाल सकते हो 19/5। x का मान क्या आ गया 19/5 और x का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख दो। क्या करेंगे अब हम समीकरण 1 में x बराबर 19/5 रख देंगे। क्या करेंगे समीकरण 1 में x बराबर 19/5 रखने पर, ठीक आइए रखते हैं। x बराबर क्या हो जाएगा 19/5 प्लस y बराबर 5। तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस 19/5। तो y बराबर क्या हो जाएगा 25। 25 में से 19 गया कितना आ जाएगा 6/5। इस तरीके से इस दिए गए इक्वेशन में से क्या कर दिए x का भी मान निकाल लिए और y का भी मान निकाल लिए हम। x का मान कितना आया 19/5 और y का मान कितना आया 6/5। ये हमारा क्या हो गया आंसर। तो हमने क्या किया x या y का मान विलुप्त कर दिया। यहाँ से देखिए क्या कर दिया यहाँ से हम कटा दिया यानी विलुप्त कर दिया। x का मान यहाँ से निकाल लिया और x का मान यहाँ पे ला ले करके क्या कर दिया या तो समीकरण 1 में पुट कर दो या तो समीकरण 2 में पुट कर दो y का भी मान आ जाएगा। समझ गए कोई दिक्कत ना है। अब चलिए इसी तरीके से हम अगला इक्वेशन हल करेंगे 3x प्लस 4y बराबर 10 और 2x माइनस 2y बराबर 2। तो इस इक्वेशन को भी हम क्या करेंगे विलोपन विधि से हल करेंगे। सेकंड क्वेश्चन को क्या बोला जा रहा है 3x प्लस 4y बराबर 10। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानो और एक और इक्वेशन दिया गया है 2x माइनस 2y बराबर 2। ठीक अब यहाँ पे देखो 4y दिया गया है और इसमें 2y दिया गया है। तो 4y लाने के लिए हम क्या करेंगे इस इक्वेशन सेकंड में हम क्या करेंगे 2 से गुणा कर देंगे। जब 2 से गुणा कर दोगे तो ये माइनस और ये प्लस क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें y विलुप्त हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर जब 2 से गुणा करोगे तो कितना आएगा यह आएगा आपका 4x माइनस का माइनस ये क्या हो जाएगा 4y बराबर क्या आ जाएगा 4। अब समीकरण 1 को और इसको समीकरण 3 मान लो। समीकरण 1 और समीकरण 3 को क्या करने पर जोड़ने पर जब जोड़ेंगे तो ये प्लस हो जाएगा। ये आपका माइनस का माइनस ही रहेगा और ये आपका क्या हो जाएगा प्लस। ये 4y से 4y कैंसिल आउट हो जाएगा और कितना बचेगा 7x 4x और प्लस 3x कितना हो जाएगा 7x बराबर ये 10 प्लस 4 14। x बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 2। अब x का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या 2 में रख दो या 3 में रख दो किसी में रख दो आ जाएगा। अब x का मान समीकरण 2 में रखते हैं x बराबर 2 रख देते हैं। x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर ठीक आसान है कोई दिक्कत ना है 2 गुणे 2 माइनस 2y बराबर 2। तो क्या हो जाएगा 4 माइनस 2y बराबर 2। तो माइनस का 2y बराबर क्या हो जाएगा इधर फेंक दोगे तो ये भी आपका -2 हो जाएगा। तो y बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा 1। ये माइनस माइनस कैंसिल आउट और 2 में 2 से डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम x का मान 2 और y का मान 1 हमने निकाल लिया और x और y का आपको मान निकालना ही था। ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा ट्रिक है ठीक ना। अब चलो अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे 3rd नंबर क्वेश्चन। ठीक 3रा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है इक्वेशन समझते हैं 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0 9x बराबर 2y प्लस 7 बराबर 0। तो यहाँ पर देखो हम क्या करेंगे चर को एक साथ और अचर को एक साथ लिखेंगे ठीक ना। तो क्या कर देंगे समीकरण दिया गया है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0। इसको सजा लेते हैं क्या करेंगे 3x माइनस 5y इसको इधर भेज दो 4 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। इसी तरीके से हमारा अगला इक्वेशन दिया गया है 9x बराबर 2y प्लस 7। इसको भी सजा लेते हैं 9x माइनस 2y
बराबर 7, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं। ठीक, इतना किसी को दिक्कत? अब देखो करेंगे क्या, हम कोशिश ये करेंगे या तो आप x को विलुप्त करो या आप y को विलुप्त करो। तो y को विलुप्त करने में थोड़ा सा कठिन लग रहा है, लेकिन हो जाएगा, कोई दिक्कत ना है। हम करेंगे क्या, समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे। जब 3 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 9x आ जाएगा, और ये 9x है पहले से, तो 9x और 9x माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा, कट जाएगा, विलुप्त हो जाएगा। कैसे भी करके x या y के टर्म को क्या करना, विलुप्त कर देना है। वही आपकी क्या होती है, विलोपन विधि होती है। आइए समीकरण 1 के दोनों पक्षों में 3 से गुणा करने पर तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9x, फिर माइनस 3 5 15y बराबर 4 3 12, और इसको आप समीकरण 3 मान लो। और समीकरण 2 और समीकरण 3 को आपस में घटाने पर, क्या करने पर, माइनस करने पर। जब माइनस करोगे तो ये आपका माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस होता है, और ये भी आपका क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक, तो यहाँ पे 9x और 9x क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, विलुप्त। और ये 15 में से 2 गया, कितना आ गया, 13y, कितना आ गया, 13y बराबर कितना आ गया, 13y बराबर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 5, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -5/13। अब हम करेंगे क्या, इस y का मान या तो समीकरण 1 में रख दीजिए, या तो आप समीकरण 2 में रख दीजिए, या तो आप समीकरण 3 में रख दीजिए। किसी में भी रखेंगे x का मान आ जाएगा। आइए रखते हैं, 1 में रखेंगे या 2 में रखेंगे, ठीक ना। क्या करेंगे, समीकरण 1 में क्या करेंगे, समीकरण 1 में y बराबर -5/13 रखने पर, ठीक, रखते हैं, 3x - 5 गुणे -5/13 बराबर 4, तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस माइनस प्लस 25/13 बराबर 4 है, ये 14 नहीं है, 4 है, ठीक ना। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 4 - 25/13, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 13 चौक कितना होता है, 52, 52 - 25/13, तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, 52 में से 25 जाएगा, कितना हो जाएगा, 27, 27/13, और 3 कितना हो जाएगा, 27, x बराबर क्या आ जाएगा, 9/13। इस तरीके से हमने x का मान यहाँ पे निकाल लिया, x का मान ये और y का मान हमने ये निकाल लिया। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आप चाहेंगे तो एक साथ भी लिख सकते हैं, x बराबर इतना और y बराबर इतना लिख करके आंसर लिख देना। इस तरीके से विलोपन विधि हल किया जाता है। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट दिया गया है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है। x/2 + 2y/3 बराबर -1 और x - y/3 बराबर 3, इसको हल करते हैं। चौथा नंबर आपका क्वेश्चन है, ठीक। क्या बोला जा रहा है, x/2 + 2y/3 बराबर है -1, और अगला इक्वेशन है x - y/3 बराबर 3। तो सबसे पहले हम इक्वेशन को क्या करेंगे, लीनियर फॉर्म में इसको सबसे पहले सजाएंगे। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3x प्लस ये 4y, और इसको 6 को इधर भेज दो, जो 6 एलसीएम निकाले अभी इसको इधर भेज दो, तो -6 आ जाएगा, ठीक। और इसी को आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। सेम इसी तरह क्या करेंगे, इसको भी कर लेंगे। क्या हो जाएगा, 3x - y बराबर ये आपका 9 हो जाएगा, इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लो। अब यहाँ पे देखो 3x ये भी है, 3x ये भी है, तो सिंपली आप इसमें से इसको घटा दीजिए, नहीं तो इसमें 4 से गुणा कर दिए, ठीक। तो सिंपल मैं क्या कर रहा हूँ, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दे रहा हूँ। लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, क्या करने पर, घटाने पर क्या हो जाएगा, 3x + 4y बराबर -6, और ये हो जाएगा 3x - y बराबर 9। आइए घटाते हैं, ये आपका माइनस, ये आपका माइनस माइनस प्लस, ये आपका माइनस, तो ये आपका x वाला टर्म विलुप्त हो गया, कट गया, कैंसिल आउट हो गया, और ये कितना हो गया, 4y और y कितना हो गया, 5y,
और ये 9 6 15 और ये -15 होगा, तो y बराबर कितना हो जाएगा -3। y का मान हमने निकाल लिया कितना -3। अब हम करेंगे क्या, इस y का मान आप समीकरण 1 में रखो या समीकरण 2 में रखो, x का मान आ जाएगा। तो y का मान इसमें रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, 2 में रखने पर तो 3x माइनस y का मान -3 बराबर 9, तो 3x ये माइनस माइनस प्लस हो जाता है, +3 बराबर 9, तो 3x बराबर इधर आएगा तो 6 हो जाएगा और x बराबर यहाँ से 2 निकल कर जाएगा, x बराबर 2 और y बराबर -3। इस तरीके से आपका आंसर आ गया। ठीक, इस तरीके से हमारा पहला सेक्शन खत्म। अब अगला क्वेश्चन समझते हैं। ये क्वेश्चन ध्यान से समझना क्योंकि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, बोर्ड के पेपर में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन ये बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व हो तो विलोपन विधि से हल करिए। क्या करना है, विलोपन विधि से हल करना है। सबसे पहले करना क्या, इसका इक्वेशन बनाना है, ठीक ना। उसके बाद अगर अस्तित्व में होगा तो उसको विलोपन विधि से हल भी करना है, ठीक ना। चलिए हल करते हैं। दूसरा का पहला क्वेश्चन हल करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन बनाना है, समीकरण का युग्म बनाना है। उसके बाद अगर अस्तित्व में होगा तो इसको विलोपन विधि से हल भी करना है, ठीक ना। चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना भिन्न x बटा y, मान लो कि माना भिन्न का अंश आप मान लो कि x है और हर क्या है, y है। इस तरीके से भिन्न क्या हो जाएगी आपकी, भिन्न बराबर क्या होता है, अंश बटा हर, अंश और बटे का हर, इस तरीके से। अब देखो प्रथम स्थिति के अनुसार ये बोला जा रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें, क्या करें बाबू, अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो हमारा भिन्न क्या हो रहा है, 1 आ रहा है। भिन्न का मान क्या आ रहा है, 1, और 1 को सिंपली आप 1/1 लिख सकते हो, कोई दिक्कत ना है। ठीक, ये प्रथम स्थिति बोल रही है। इसको क्या करें, हम समीकरण में थोड़ा सा चेंज कर ले रहे हैं, समीकरण इसको बना ले रहे हैं। तो सभी लोगों को पता है तिर्यक गुणा करना होता है, क्या, तिर्यक गुणा, 1 में इससे और 1 में इससे। तो क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा x + 1 बराबर ये y - 1। इसको इस साइड लेके आओ तो क्या हो जाएगा, x - y बराबर ये हो जाएगा -1 - 1। ठीक, अब ये हो जाएगा x - y बराबर ये कितना आ जाएगा, -2। और इसी को आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो, एक समीकरण हो गया। अब चल देखो अगला जो लाइन पढ़ोगे उसमें बोल रहा है कि यदि हर में 1 जोड़ दे तो वह 1/2 हो जा रही है। हर में क्या करना है, हर में क्या करना है, 1 जोड़ देना है। अंश में कुछ नहीं करना है, हर में क्या करना है, 1 जोड़ देना है। अंश सिंपल वैसा ही रहेगा, हर में 1 जोड़ देना है। 1 जोड़ेंगे तो भिन्न का मान 1/2 हो जा रहा है। ठीक, ये सेकंड कंडीशन है। अब भी इसमें भी तिर्यक गुणा होगा और इसमें भी तिर्यक गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, 2x बराबर क्या हो जाएगा, y + 1, और इसको इक्वेशन में बदल लो, 2x - y बराबर 1, और इसको ही आप इक्वेशन सेकंड मान लो। हो गया एक इक्वेशन ये, ठीक, एक इक्वेशन ये हो गया और एक इक्वेशन ये हो गया। ठीक, अब हम करेंगे क्या, इन दोनों इक्वेशन को विलोपन विधि से हल करेंगे। क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। आइए विलोपन विधि से हल करते हैं। तो सभी को पता है विलोपन विधि किस तरीके से हल किया जाता है, x - y बराबर का -2 और 2x - y बराबर का 1। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देंगे। आइए घटाते हैं, ये आपका माइनस हो जाएगा, ये आपका माइनस प्लस हो जाएगा और ये आपका माइनस हो जाएगा। तो ये माइनस और प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये आपका हो जाएगा कितना, -x
बराबर माइनस का 3। x बराबर यहाँ से 3 निकल के आ गया, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। और x का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रखने पर, तो आइए समीकरण 1 में रख देते हैं। x बराबर 3 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखते हैं। x बराबर क्या है 3 माइनस वाई बराबर -2, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा -2 -3, तो माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा -5, तो y बराबर क्या हो जाएगा 5। इस तरीके से हमारा x और y का मान आ गया, x का मान ये आ गया और y का मान ये आ गया। इस तरीके से हम यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 5, सॉरी ये 3 है। ठीक, इस तरीके से हमारा ये क्या हो गया आंसर। समझ गए पूरी बात। अब देखो हमको x और y का मान निकाल लिया, चूंकि भिन्न निकालना है, वह भिन्न क्या होगी, तो भिन्न बराबर क्या होता है x बटे y। अब माने थे तो x का मान 3 और y का मान 5, तो भिन्न का मान कितना आ जाएगा 3 बटे का 5, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक ना, 3 बटे का 5 हो जाएगा आंसर। अब चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं। क्या बोला जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष बाद या 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनी की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है, ये आपको बताना है। ठीक, इसको समझते हैं, बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे। ठीक ना, बस खाली आप वीडियो को एंड तक देखते रहिए, पूरा बात समझ में आएगा। सेकंड क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले ये आपका कंडीशन जो दिया गया, सबसे पहले हम मानेंगे कि माना नूरी की आयु x वर्ष। क्या मानेंगे कि माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष, और उसी क्रम में हम मान लेंगे सोनू की आयु y वर्ष। आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैं अपनी सुविधा अनुसार x और y हमेशा लेता हूँ। ठीक ना, हो गया। अब देखो प्रथम स्थिति के अनुसार, जबकि स्थिति प्रथम बोल रही है, उसके अनुसार ये बोला जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनी की आयु की 3 गुनी थी। तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी x - 5, और 5 वर्ष पूर्व सोनी की आयु कितनी होगी y - 5। ठीक, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु कितनी होगी x - 5, और 5 वर्ष पूर्व सोनू की आयु कितनी होगी y - 5। चूँकि ये जो पहला कंडीशन दिया गया है, ये बोल रहा है कि सोनू की आयु की 3 गुनी थी। किसकी आयु, इसकी आयु। नूरी की आयु 3 गुनी थी इसकी आयु की। तो जब इसका बराबर करेंगे, ये पहले से 3 गुना है, तो 3 गुना है, तो या तो इसमें 3 से भाग करोगे तब ये समीकरण बराबर होगा, या आप इस समीकरण में दाएं पक्ष में क्या कर देंगे 3 से गुणा कर देंगे, तब ये जा करके क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। ठीक, अब इसको हल करते हैं। x - 5 बराबर 3y माइनस का 15, तो क्या हो जाएगा x - 3y बराबर ये आपका हो जाएगा -10। इधर आएगा तो ये माइनस, इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और -15 में +5 जोड़ोगे तो -10 हो जाएगा, और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अगला कंडीशन पढ़ते हैं। क्या बोला जा रहा है कि 10 वर्ष बाद नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। अब 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी होगी, स्थिति सेकंड, यहाँ पे लिखेंगे स्थिति सेकंड के अनुसार। ठीक, 10 वर्ष बाद नूरी की आयु कितनी हो जाएगी x + 10, और सोनू की आयु कितनी हो जाएगी y + 10। चूँकि कितनी हो जाएगी, कितनी गुनी 2 गुनी। सोनू की आयु की, ये जो नूरी की आयु है 2 गुनी हो जाएगी, तो 2 गुनी ये हो जाएगी। लेकिन हम करेंगे क्या, इसमें 2 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा करेंगे, तब जाकर के हमारा समीकरण संतुलित होगा। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा x + 10 बराबर 2y + 20। x - 2y बराबर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 10। इसको इधर लाए, चर को एक साइड और अचर को एक साइड, और इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लो। अब हम करेंगे क्या, इन दोनों इक्वेशन को हमने रैखिक समीकरण बना लिया, यही आपका क्या हो जाएगा रैखिक समीकरण हो जाएगा। एक ये होगा, एक ये होगा। ठीक,
अब हम करेंगे क्या, अस्तित्व में है, जब अस्तित्व में है तो हम इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। क्या करेंगे, विलोपन विधि से। आइए हल करते हैं। तो विलोपन विधि से हल करने का मतलब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को समीकरण 2 में से घटा देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर क्या हो जाएगा, x माइनस 3y बराबर -10, x माइनस 2y बराबर, ये आपका हो जाएगा कितना, 10। अब देखो घटाइए, ये आपका माइनस, ये आपका प्लस, ये आपका माइनस, तो x कैंसिल आउट, और ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का y बराबर ये माइनस का 20, तो y बराबर यहाँ से निकल के आ गया 20। तो y आप किसका उम्र माने थे, सोनू के आई का उम्र माने थे। सोनू का आई उम्र निकल गया कितना, 20 वर्ष। ठीक, अब हम करेंगे क्या, y का मान या तो आप समीकरण 1 में रख दो या तो आप समीकरण 2 में रख दो। तो आइए समीकरण 2 में रख देते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, y का मान समीकरण 2 में रखने पर x माइनस 2 गुणे 20 बराबर 10। x बराबर क्या हो जाएगा, 10 प्लस ये 20 दूना का 40, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 50 वर्ष। इस तरीके से हमने निकाला कि नूरी की जो आयु है 20 वर्ष और जो सोनू की आयु है वो कितनी है, 50 वर्ष। कितनी है, 50 वर्ष। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलिए अगला क्वेश्चन समझते हैं। इसी क्रम में बहुत ही बेहतरीन ढंग से समझेंगे, आराम आराम से। 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना तभी समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, हम संख्या मान लेंगे। तो संख्या मानने से पहले 2 अंक की संख्या, कितने अंक की संख्या है, 2 अंक की। तो हम मानेंगे कि इकाई का अंक ये है, दहाई का अंक ये है, अलग अलग मानेंगे। क्या मानेंगे, 3rd नंबर क्वेश्चन है, और हम मानेंगे कि माना इकाई का अंक, माना संख्या के इकाई का अंक कितना है, x है, और दहाई का अंक y है। ठीक, तब संख्या क्या हो जाएगी बाबू, तो संख्या हमारी हो जाएगी जो कि वास्तविक संख्या होगी। वास्तव में जो संख्या होगी, वास्तविक संख्या, दहाई का अंक y माने हो और इकाई का अंक आप x माने हो, तो x ये हो जाएगा और दहाई में 10 से गुणा कर दो, 10y। वास्तविक संख्या आपकी ये होगी, लेकिन पलट गई है संख्या, पलटी हुई संख्या। यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया गया है, पलटी हुई संख्या। जब संख्या का मान पलट गया है तो क्या हो जाएगा, 10x प्लस y हो गया है। क्या हो गया है, 10x प्लस y हो जाएगा। अंक का स्थान क्या हो जाएगा, बदल गया, तो x के जगह पे y और y के जगह पे x हो जाएगा। किसी को दिक्कत, तो जब किसी को यहाँ तक दिक्कत नहीं है तो अब स्थिति प्रथम में चलते हैं। प्रथम स्थिति के अनुसार, तो प्रथम स्थिति ये बोलती है कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। अंकों के योग, अंक का योग मतलब x प्लस वाई का योग, x प्लस वाई का योग कितना है, 9 है। और इसी को इक्वेशन फर्स्ट मान लेना है। क्या मान लेना है, प्रथम इक्वेशन। अब जो सेकंड की स्थिति है, स्थिति जो सेकंड है वो ये बोल रहा है कि जो संख्या है वो पलटी हुई संख्या का, जब पलटी हुई संख्या में अगर आप 2 से गुणा कर दे रहे हो तो क्या हो जा रहा है, संख्या 9 गुना हो जा रही है। तो पलटी हुई संख्या, देखो सिंपल सा तरीका, हम क्या करेंगे, यहाँ पे
पलटी संख्या में हम क्या कर रहे हैं, 2 से गुणा करवा रहे हैं, ठीक। और ये हमारी जो वास्तविक संख्या है, जो ये वास्तविक संख्या है, ये वास्तविक संख्या 9 गुना हो जा रही है। कितना? 9 गुना, ठीक। यहाँ पे लिखा गया है, देखो यहाँ पे लिखा गया है कि इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। पलटने संख्या की क्या है? इस संख्या का 9 गुना और इस पलटी हुई संख्या का 2 गुना आपस में क्या है? बराबर है। तो मान रख दो, वास्तविक संख्या का मान कितना है? इतना, और पलटी हुई संख्या का मान ये है। मान रख दो, सबका मान रख दो। आइए रखते हैं। तो 9 में गुणा करा दो, कितना? वास्तविक संख्या 10y + x बराबर 2, पलटी हुई संख्या 10x + y। अब यहाँ से कि आपको इक्वेशन मिलेगा तो क्या हो जाएगा? ये 9 दहा का 90y प्लस ये आपका क्या हो जाएगा? 9x बराबर ये 20x + 2y, ठीक। आइए अब x को x तरफ करते हैं और y को y एक तरफ करते हैं तो कितना हो जाएगा? 90y माइनस में ये 2y, ठीक, प्लस में 9x माइनस में ये 20x बराबर 0। इसको इधर ला दिया तो कितना हो जाएगा? 90 में से 2 गया, कितना बचा? 88y और ये कितना बचा? 20 में से 9 गया, 11x बराबर 0। अब सब में क्या करो? 11 से भाग कर दो। जब 11 से भाग करोगे तो कितना बचेगा? 8y माइनस x बराबर 0, ठीक। तो यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा? 8y, x बराबर 8y, इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक ना। x बराबर 8y, इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लो। अब हम करेंगे क्या? समीकरण 1 में इस x बराबर 8y रख दो, फर्स्ट में रख दो। क्या करेंगे? समीकरण 1 में x बराबर 8y रखने पर, आइए रखते हैं। x के जगह पे 8y रख दो। 8y + y बराबर 9, तो कितना हो जाएगा? 9y बराबर 9, तो y बराबर क्या हो जाएगा? यहाँ से 1, 9 से 9 कैंसिल आउट, तो y का मान यहाँ से आप एक निकाल लिए। अब y का मान समीकरण 2 में रख दो। y का मान समीकरण 2 में रखने पर x बराबर 8 × 1, x बराबर क्या आ जाएगा? 8, x बराबर 8 आ गया और y बराबर 1 आ गया। तो हमने x और y का मान तो निकाल लिया, यानी कि इकाई का अंक आपका आ गया 8 और दहाई का अंक क्या आ गया? 1 आ गया, ठीक। आइए अब हम संख्या निकालते हैं। संख्या निकालते हैं तो अभिष्ट संख्या हमारी क्या हो जाएगी? जो वास्तविक संख्या है उस संख्या का मान क्या है? 10y + x, तो 10 × y का मान क्या है? 1 + 8, तो 10 + 8 क्या हो जाएगा? 18। 10 + 8 बराबर क्या हो जाएगा? 18। ये हमारी क्या हो जाएगी? संख्या हो जाएगी, ठीक। समझ गए? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए किसी को। अब चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं कि मीना 2000 रुपया निकालने के लिए एक बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपया तथा 100 रुपया के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि उसने 50 रुपया और 100 रुपया कितने नोट प्राप्त किए। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है, लेकिन ऐसे ही क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना 50 रुपये के नोटों की संख्या x है और 100 रुपये के नोटों की संख्या y है। आपको 50 और 100 का नोट मिला है उसको, तो हम क्या करेंगे? 50 का नोट x मान लेंगे और 100 का नोट y मान लेंगे। हम क्या करेंगे? मान लेंगे। आइए मानते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 है कि माना 50 रुपया के नोटों की संख्या, 50 रुपया के नोटों की संख्या बराबर x और 100 रुपया के
नोटों की संख्या बराबर y। अब जो प्रथम स्थिति बोलती है उसके हिसाब से चलते हैं, जितना स्थिति बोलेगा उसके हिसाब से चलेंगे। प्रथम स्थिति ये बोलती है कुल नोटों की संख्या 25 है। तो कुल नोट मतलब कि x नोट और y नोट जो दोनों को मिलाओगे तो कितना होगा, 100 रुपया होगा, नहीं 25 नोट होगा। कितना, यानी कि x प्लस y का मान कितना है, 25 नोट है। यानी कि x नोट और y नोट जब जोड़ोगे तो कितना, 25 नोट आएगा। और इसको आप इक्वेशन फर्स्ट मान लो। ठीक, अब जो स्थिति सेकंड है, स्थिति सेकंड जो है उसके हिसाब से चलते हैं। क्या बोला जा रहा है कि 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट को मिला करके 2000 रुपया मिला है। यहाँ पे देखिए, मीना को 2000 रुपया निकालने के लिए बैंक गई, 50 रुपये के नोट और 100 रुपये के नोट यहाँ पे मिला है उसको। तो हम क्या करेंगे, 50 रुपया के एक्स नोट हम माने हैं और 100 रुपये के वाई नोट। ठीक, तो मान लो कि 50 रुपये का जो एक्स नोट मिला है तो कितना हो जाएगा, 50 गुणे एक्स हो जाएगा। क्या होगा, 50 एक्स हो जाएगा और प्लस ये आपका हो जाएगा 100 रुपये का वाई नोट, यानी कि 100 वाई हो जाएगा। और टोटल कितना रुपया हुआ, 2000। ठीक, मैंने डायरेक्ट कर दिया। मैंने चाहता तो यहाँ पे करता कि 50 रुपया के एक्स नोट प्लस 100 रुपया के वाई नोट, तो ये कितना हो जाता, 50 एक्स प्लस 100 वाई, इस तरीके से। अब क्या करो, 50 से भाग कर दो, एक्स प्लस 2y बराबर जब 50 से भाग कर दो, 50 चौके 100, 40। और इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लो। ये सरल भाषा में हम लिखे हैं, ठीक ना, सरल जब करेंगे तो। अब हम करेंगे क्या, विलोपन विधि से हल करेंगे इसको। समीकरण 2 में से या समीकरण 1 में से 2 को घटा दो, जो समीकरण 2 में से ही समीकरण 1 को घटा दो, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। ठीक, तो क्या करेंगे, x प्लस 2y बराबर 40 और x प्लस y बराबर 25। घटाइए, ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, ये आपका कैंसिल आउट, विलोप हो गया। और ये आपका कितना बचा, y, और 40 में से 25 15। और y का मान या तो समीकरण 1 में रख दो या आप समीकरण 2 में रख दो। आइए समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर x प्लस 15 बराबर 25, x बराबर 25 माइनस 15, x बराबर कितना आ जाएगा, 10। तो इस तरीके से हमने 50 रुपया के 10 नोट और 100 रुपया के 15 नोट निकाल लिए। ठीक, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, अब चलो अगला क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन बचा हुआ है, उसको भी ध्यान से समझ ही लेते हैं। ठीक ना, देखो कितना लॉन्ग में लिखा है क्वेश्चन, लेकिन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। ठीक, 2 लाइन का कर लोगे। किराए पर वस्तुएं देने के लिए किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों तक एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक खरीदने के लिए 27 रुपया अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त किराया दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, डिफिकल्ट नहीं है, इसको ध्यान से समझना। ठीक ना, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या कि मान लेंगे कि नियत किराया 100 रुपया है और अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया है। हम सबसे पहले जो नियत किराया है इसका 100 रुपया मान लेंगे और जो अतिरिक्त दिन का जो किराया है उसको हम क्या करेंगे, y रुपया मान लेंगे। आइए बहुत ही आसानी से करेंगे, ठीक ना, बहुत ही इजी लेवल में। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन है कि हम मान लेंगे कि माना नियत किराया ₹100 और अतिरिक्त दिन का किराया, ये भी मानेंगे कि अतिरिक्त दिन का किराया y रुपया। ठीक, अब जो प्रथम स्थिति बोल रही है उसके हिसाब से चलते हैं।
प्रथम स्थिति क्या बोल रही है उसको पढ़ते हैं। देखिए प्रथम स्थिति ये बोल रही है कि सरिता ने जब 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपया अदा करती है, तो जब 27 रुपया कितने दिन तक के लिए रख रही है, 7 दिनों के लिए रख रही है, तो सबसे पहले उसका नियत जो रुपया है, नियत किराया है उसका, वो 100 रुपया ले लो, और 7 दिन का अतिरिक्त आप कितना माने हो, एक दिन का माने हो कितना y रुपया, तो 7 दिन का कितना हो जाएगा 7y। तो हम जो प्रथम स्थिति बनाएंगे तो x नियत किराया और प्लस 7 दिन का निकालो, 7y बराबर 27 रुपया। इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब इसी तरीके से स्थिति सेकंड मान लो। स्थिति सेकंड में क्या बोला जा रहा है कि 5 दिन, अब देखो सुशी जा रही है और वो बोल रही है कि नियत किराया 5 दिन ले रही है, 5 दिन अतिरिक्त, तो 5y, और कितना रुपया पे कर रही है 21 रुपया। इसको आप इक्वेशन सेकंड मान लो। और करना कुछ नहीं है, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा दो, समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, ठीक। आइए घटा देते हैं। x माइनस 7y बराबर 27 और x प्लस 5y बराबर 21। घटाते हैं, ये आपका माइनस, ये आपका माइनस, ये आपका माइनस, ये और ये कैंसिल आउट, ये माइनस माइनस प्लस 12y बराबर कितना हो जाएगा, ये आपका 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा 1/2, यानी कि 6/12। ये माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस है, ठीक है, ये आपका माइनस नहीं है, यहाँ पे देखिए प्लस लिखा गया है, ये आपका प्लस है। तो 7y में से 5y घटेगा तो ये 2y बचेगा, और ये आपका बचेगा 6। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 6 में 2 से भाग कर दो तो कितना आएगा, y बराबर 3 आ जाएगा। और y का मान समीकरण 1 में या समीकरण 2 में रख दो। यहाँ पे लिखोगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखोगे x प्लस 7 गुणे 3 बराबर 27। x बराबर कितना हो जाएगा 27 माइनस 21, x बराबर कितना आ जाएगा 6। x का मान कितना आ गया 6। तो हमने निकाल लिया नियत भाड़ा, निकाल लिया नियत किराया। नियत किराया कितना निकाला 6 रुपया, और अतिरिक्त किराया हमने कितना निकाला, अतिरिक्त किराया हमने निकाला 3 रुपया। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर आज का ये क्लोज हो गया, ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। यहाँ पर देख लो, ये जो प्रश्नावली 3.4 है हमने बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिया। अब अगले वीडियोज़ के माध्यम से हम वज्र गुणन विधि का माध्यम से हम प्रश्नावली 3.5 के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक ना, इसके बारे में। तो अगर आप चाहते हैं 3.5 के बारे में स्टडी करना, इसका सलूशन चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।